ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आज जैसे आपको वादा किया था डीप डिस्कशन करने वाले हैं रॉक, रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स की पूरी कहानी को रेसलमेनिया 41 तक। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप बैठ के आपको पूरा वीडियो देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो भाई मस्त पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, नाश्ता नाश्ता करके। मस्त भाई आज की वीडियो होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सागा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि रॉक ने रिटर्न किया था बैड ब्लड में। उसके बाद जो तबाही मची थी, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको कुछ कुछ चैनल के ऊपर बताई भी है, रोमन रिंग्स, रॉक, फिर ट्रिपल थ्रेट मैच और बहुत सारी चीज़ें। तो आज उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसको थोड़ा सा मैंने प्रीव्यू देने के लिए आपको बता दिया। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नी पूरी क्राउन जूल से रेसलमेनिया 41 तक की क्या क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी बैड ब्लड से हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक, रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स को ज़्यादा भाव दे रही है। रोमन रिंग्स और जेकब फाडू का जो मैच होने वाला है वो उतना बड़ा मैच भी नहीं होने वाला जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई रोमन और जेकब फाडू का मैच होगा, कैसा होने वाला है। और सोलो सिकोआ रोमन रिंग्स का भी जो मैच है वो रेसलमेनिया वर्दी मैच नहीं होगा। उसके पीछे का भी आपको रीज़न पता ही है कि रोमन रिंग्स ने सोलो सिकोआ को पिन किया था। बल्कि सोलो सिकोआ को रोमन रिंग्स को पिन करना था, तब लगता कि हाँ भाई सोलो सिकोआ और रोमन रिंग्स का मैच होगा। लेकिन मैच तो अभी भी होगा, लेकिन वो रेसलमेनिया में नहीं होगा। तो फिर प्लान क्या है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोमन रिंग्स फेस करेंगे जेकब फाडू को इन क्राउन जूल। इसका रीज़न सिंपल ही है क्योंकि अभी रॉक तो आने वाले नहीं है। कोडी रोड्स अपने नेक्स्ट चैप्टर जो उनका केविन ओवन्स है वहाँ पर जाएंगे। तो रोमन रिंग्स और जेकब फाडू का मैच होगा क्योंकि सोलो सिकोआ भी फिलहाल ट्राइबल चीफ हैं। तो ट्राइबल चीफ के पहले उसके इन्फोर्सर से फेस करना होता है। तो क्राउन जूल में रोमन रिंग्स एडवर्टाइज हैं, शो खाली है, तो वहाँ पर रोमन और जेकब फाडू का मैच डाल सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच होगा। भले ही अब हाइप कम हो गई है भाई इस मैच की, लेकिन फिर भी भाई जेकब फाडू को कोई पिन करेंगे रोमन रिंग्स। और ये थोड़ी सी बड़ी बात होगी, 4.5 महीने के बाद कोई जेकब फाडू को पिन कर रहा है। किस तरीके से पिन करेंगे वो भी एक इंटरेस्टिंग मामला होगा, और किस तरीके से जेकब फाडू रेसल करेंगे रोमन रिंग्स के साथ। और क्राउन जूल से हम ये भी चीज़ देखेंगे कि जे ऊसो ज्वाइन करेंगे रोमन रिंग्स को, क्योंकि जिमी ऊसो ने तो ज्वाइन कर लिया है। अभी आपको पता है ये वॉर गेम्स वाली चीज़ होने वाली है, तो जे ऊसो का ज्वाइन करना भी इंपॉर्टेंट है रोमन रिंग्स को। तो वहाँ से जे ऊसो ज्वाइन करेंगे। और ये भी इंटरेस्टिंग हो भाई जे ऊसो किस तरीके से मिलते हैं रोमन रिंग्स, क्योंकि जे ऊसो एक प्रॉपर बेई फेस है। आपको पता है रोमन रिंग्स का जो अभी भी वैसा वाला बेई फेस वाला कैरेक्टर है वो आया नहीं है, क्योंकि जिमी ऊसो ने रोमन रिंग्स को फोर्स किया था कि भाई हम मदद करते हैं कोडी रोड्स की, वरना रोमन मदद भी नहीं कर रहे थे। तो थोड़ा सा वो जो ईगो वाला जो रोमन रिंग्स का जो कैरेक्टर है वो अभी भी स्टिल है। और ऐसे में एक बेबी फेस जे ऊसो कैसे, और रोमन रिंग्स को जीड भी पसंद नहीं है, फिर जिमी ऊसो और जे ऊसो का भरत मिलाप कैसे होगा। और साथ साथ ही पॉल हेमन का भी रोल हमको क्राउन जूल से पता चलेगा। तो क्राउन जूल भी एक बड़ा शो होगा भाई, ब्लड लाइन की स्टोर लाइन है वो। जेकब फाडू और रोमन रिंग्स तो एक बहाना है जे जिमी और रोमन को मिलाना है, ऐसा आप बोल सकते हो। बाकी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल को ख़त्म कर सकती है। रोमन रिंग्स जेकब फाडू को हरा के उसके बाद सारा जे ऊसो से मिलके सारा मामला करें। फिर नेक्स्ट चीज़ आएगी वॉर गेम्स की, क्योंकि वॉर गेम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रोमन रिंग्स शामिल होंगे वॉर गेम्स में। एक तरफ होगी रोमन की टीम, रोमन, जिमी, जे, कोडी और सैमी ज़ेन, और इस साइड होगा सोलो सिकोआ और टामा टोंगा टांगा लोआ, और यहाँ पर जेकब फाटू। और यहाँ टाला लौंगा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, 4 मैन सी वाला लग रहा है मेरे को, क्योंकि या फिर हो सकता है टाला लौंगा को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इंट्रोड्यूस कर दे, इसके चांसेस कम है। बाकी एक और वॉर गेम्स हो सकता है जो कि होगा रोमन रिंग्स, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स, और यहाँ पर रॉक, सोलो सिकोआ, टामा टोंगा टांगा लोआ और जेकब फाडू। रॉक भी शामिल हो सकते हैं वॉर गेम्स में। तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सिनेरियो। अब रॉक क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। अब तो यहाँ से रॉक का इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है कि रॉक किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे वॉर गेम्स को। देखो यहाँ से क्लियर बात है, जिसमें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि रॉक वॉर गेम्स में बहुत हाई चांसेस हैं कि भाई रॉक वॉर गेम्स जो मैच है उसके अंदर आने वाले हैं, और रोमन रिंग्स को कॉस्ट करवा सकते हैं कि भाई रोमन रिंग्स हार जाएं वॉर गेम्स, क्योंकि रॉक तो है ही नहीं रोमन के साइड। और हमको यहाँ से ये भी पता चलेगा कि जो सोलो सिकोआ है वो रॉक की साइड के, क्या रॉक का एक मोहरा है जो असली दुर्फ का एक का है, वो द रॉक है। वो रोमन रिंग्स को कॉस्ट करवा देगा और सोलो वाली जो टीम है वो वॉर गेम्स जीत जाएगी, क्योंकि भाई सोलो सिकोआ को कहीं ना कहीं जीतना ही पड़ेगा ना। अगर हर चीज़ हारेंगे सोलो सिकोआ तो मामला नहीं चलेगा। वॉर गेम्स खत्म होने के बाद फिर जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है वहाँ पर रोमन रिंग्स और सोलो का मैच होगा, या फिर आप नेटफ्लिक्स वाली जो रॉ है वहाँ पर भी इसको ले सकते हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाली रॉ को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा देख रही है। तो वहीं कहीं आसपास रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ का मैच होगा। और यहाँ से
जो रोमन रेंस और सोलो सिकोआ की कहानी है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे सकती है, या फिर वो जिमी ऊसो, जे ऊसो और ये सब भी कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अब सोलो सिकोआ तक का चैप्टर खत्म, जो कि ओरिजिनली रेसलमेनिया तक जाने वाला था। अब सवाल आएगा रॉयल रंबल का। तो रॉयल रंबल, जैसे मैंने आपको बताया कि रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर ना सिर्फ 5 साल बाद आएंगे, बल्कि रॉयल रंबल को जीतेंगे भी रोमन रेंस। कैसे जीतेंगे भाई? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रोमन रेंस को कोडी रोड्स को चैलेंज करना है। देखो यहाँ से बहुत सारे आउटकम्स हमको मिल सकते हैं, या तो रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत जाए, या फिर रॉक और रोमन रेंस बात करें कि देख भाई मेरे को तेरे से दिक्कत है और तेरे को मुझसे दिक्कत है। अब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। रोमन रेंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई, कि वो एक बेबी फेस सुपरस्टार है रोमन रेंस। अब वो हील नहीं है, रोमन को अपना टाइटल चाहिए जो उसकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। लेकिन रॉक एक हील है, रॉक को प्रॉब्लम है कि भाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोडी रोड्स, उसके साथ तू टीम अप कैसे कर सकता है। ऐसे केविन ओवेंस को था कि भाई तू रोमन के साथ टीम अप कैसे कर लिया, उसी तरीके से रॉक का भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि भाई मेरे भी दुश्मन के साथ तूने टीम अप कैसे कर लिया। तो रॉक रोमन रेंस को बोले कि देख भाई मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है, और हम लोग इसको सुलटाएंगे कि तू कोडी रोड्स को फेस कर रॉयल रंबल में, और फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स की जो स्टोरी है, तीसरा मैच है वो रॉयल रंबल में जाएगी। भाई तुम दोनों यहाँ सेटल कर लो, जो जीतेगा वो रॉक को रेसलमेनिया फेस करेगा। तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन और कोडी का मैच रॉयल रंबल में करवा देगी, और फिर रॉक रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स और रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया में। फिर सवाल ये होता है कि अगर रोमन और कोडी में से कोई हार गया, तो फिर रोमन और कोडी में से किसी एक की रेसलमेनिया में क्या होने वाला है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस जो पॉसिबिलिटी है उसके साथ कम लग रहा है, मेन लग रहा है कि भाई रोमन रेंस जीतेंगे रॉयल रंबल। उसके बाद रॉक यूज़ करेंगे अपनी पॉलिटिकल पावर, तो रॉक के पास है वो पॉलिटिकल पावर, रॉक यूज़ करेंगे, और उस पॉलिटिकल पावर के दम पे आकर रॉक बोलेंगे कि चल भाई रोमन तू रॉयल रंबल जीत गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे ही रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतेंगे, उसके बाद रॉक का थीम सॉन्ग हिट होगा, रॉक आके रेसलमेनिया की तरफ साइन करेंगे, और फिर रॉक आके बोलेंगे कि भाई मैंने अपनी पॉलिटिकल पावर यूज़ करी है। रॉक का जो कैरेक्टर रहा है फाइनल बॉस वाला, उस पॉलिटिकल पावर के दम पे रॉक, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच होगा। चलो भाई अब रॉयल रंबल तक की कहानी हो गई। अब इसके बाद और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ पॉसिबिलिटीज़ कर सकती है, जैसे एलिमिनेशन चेंबर भी बीच में यूके में हो रहा है, उसको बड़ा दिखाने के लिए भाई कि रोमन रॉयल रंबल भी जीत जाए, उसके बाद रॉक और कोडी रोड्स का मैच हो एलिमिनेशन चेंबर में, और फिर एलिमिनेशन चेंबर में रॉक जीत जाएं, और फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरा वही मतलब एक सवाल है कि भाई रॉक और रोमन रेंस का जो मैच है वो रेसलमेनिया 42 में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई करा सकती है। देखो भाई हमको पूरी 1 साल की स्टोरी देखनी है रोमन और रॉक की, तो जहाँ तक अभी अच्छा सवाल है, तीनों को मैच ही मिल जाएगा, और हमको एक छोटा सिनेमा भी मिल जाएगा कि रेसलमेनिया 41 का जो नाइट 2 का मेन इवेंट है, रोमन रेंस वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो रहा है। और इसके बाद इस मैच का कुछ रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस मैच में होगा क्या। सिंपली कि इसमें पॉल हेमन का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि पॉल हेमन हील टर्न कर जाए रोमन रेंस के ऊपर, और उस चक्कर में रोमन रेंस हार जाएं, लेकिन हारे नहीं, वो रॉक को भी कॉस्ट करवा दें, और यहाँ से कोडी रोड्स चैंपियनशिप के लिए निकल जाए। क्योंकि भाई ये देखो फैमिली मैटर है, रोमन रेंस और रॉक एक फैमिली मैटर है, कोडी रोड्स ब्लड लाइन की फैमिली के है नहीं, तो फिर भाई फैमिली मैटर में जो दूसरा आदमी है वो टांग कैसे अड़ा सकता है। तो उस तरीके से कोडी को डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से साइड करवा दे, और फिर रेसलमेनिया 42 में जाके रोमन रेंस वर्सेस रॉक का एक मेगा मैच हमको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे कर सकती है। बाकी बहुत सारे आउटरेजेस भी हैं कि अभी सोलो और रोमन का मैच अगर अभी करवा देगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो फिर वो 1 महीने कैसे ब्रेक करेगी। तो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ ऑन नेटफ्लिक्स भी रखा हुआ है, ताकि वहाँ तक स्टोरी को स्ट्रेच करवा सके। तो भाई पूरा सिनेमा हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और रॉक बहुत सारा एंगल निकाल सकते हैं। मे भी हो सकता है रॉक सर्वाइवल सीरीज़ में भी आ जाए कि भाई सर्वाइवल सीरीज में मैच कर ले रॉक, लेकिन इसके चांसेस कम है। बाकी ये तीनों जो हमको सिनेमा देने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मेरे को ये लग रहा है बाकी रोमन और रॉक, फिर लोग बोल रहे हैं कि 1 साल स्ट्रेच करने का मतलब ही क्या है, फिर रोमन और रॉक 6 महीने गायब रहेंगे, फिर इनकी 6 महीने स्टोरी देखकर रेसलमेनिया 42 में होगा। बाकी 41 में भी कराने के बहुत चांसेस हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक और कोडी का मैच चेंबर में करवा के वहाँ से कर सकती है, या फिर हो सकता है रोमन रॉयल रंबल जीत के कोडी रोड्स को चेंबर में फेस करें, और फिर रोमन और रॉक का मैच हो। तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत के ही जाएंगे उस पोजीशन में जिस पोजीशन में उनको आना चाहिए। तो ये पूरा पॉसिबल रेसलमेनिया 41 तक का सिनेरियो है। बाकी कोडी रोड्स तब तक क्या करेंगे, जो बीच की रोड होगी, तो भाई केविन ओवेंस है, उनके लिए रॉयल रंबल में ट्रिपल थ्रेट मैच फेस भी कर सकते हैं। तो कोडी रोड्स अपना तब तक रॉयल रंबल तक अपना दूसरा डायरेक्शन में लगे रहेंगे, और बीच में रॉक आएंगे भी, क्योंकि बैड ब्लड में आके रॉक ने क्लियर कर दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से प्रॉपर डिसकनेक्ट नहीं होने वाले हैं, प्रॉपर क्राउन जूल तक नहीं आएंगे रॉक, लेकिन उसके बाद हमको एक्टिवली रॉक देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे प्लान कर सकती है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। और 99% आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से देखो सिनेरियो लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है। रॉक की रोमन रिंग्स से दुश्मनी, क्योंकि उन्होंने कोडी के साथ टीम अप किया, रोमन रिंग्स की रॉक से दुश्मनी है,
कि भाई रॉक तू मेरे आड़े क्यों आ रहा है टाइटल के, क्योंकि फाइनल बॉस है भाई रॉक, उसको भी इनडायरेक्टली टाइटल ही चाहिए। रॉक और कोडी की भी तगड़ी दुश्मनी है कि भाई कोडी रोड्स ने रॉक की फैमिली के ऊपर बोला था, तो ये तीनों की एक दूसरे से दुश्मनी है। और रोमन कोडी की भी दुश्मनी है कि भाई रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का आपको बताइए 36 का आंकड़ा है, तो तीनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो ये ट्रिपल थ्रेट वाली जो स्टोरी है इसको आप ये भी बोल सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई डिलीवर कर सकती है इससे भाई। और मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बाकी आप बताना आपका एक्साइटमेंट लेवल इसके लिए कितना बड़ा। होप है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, कुछ और भी है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाई। ऐसे वीडियोस और आपको आते रहेंगे डीप डिस्कशन के। वैसे थर्ड नाइट स्पेक्टिकल इस हफ्ते गोल हो गया, लेकिन इस हफ्ते बात करना जरूरी थी तो इस चक्कर में। बाकी भाई आप बताना वीडियो कैसा लगा, और मोटिवेशन मिल जाता है भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।